कपिल शर्मा तकरीबन 10 साल पहले द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतकर सुर्खियों में आए थे। उसके बाद से लगातार कॉमेडी कर रहे हैं। इनके कपिल शर्मा शो और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बहुत पॉपुलर शो रहे। अब कपिल ने नेटफ्लिक्स पर एक नया शो लेकर आने की घोषणा की है। वीडियो के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया है। शो क्या होगा, कैसा होगा, इस बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। क्या ये स्टैंड अप स्पेशल होगा जैसे नेटफ्लिक्स पहले भी कर चुका है, या फिर सीरीज में चलने वाला एक शो होगा, इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कपिल शर्मा को अपने इस नए शो से निहायत त्याग देनी चाहिए। जैसे पहली चीज सेक्सिज्म, यानी लिंग के आधार पर महिला पुरुष में भेदभाव, जिसमें अधिकतर महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। कपिल के पुराने शोज में उनके सेटअप पर मौजूद महिलाओं का बेहद घटिया तरीके से मजाक उड़ाया जाता रहा है। शुमोना चक्रवर्ती के किरदार भूरी को बेवकूफ दिखाना, उसके होठों का मजाक उड़ाना, ये सब कुछ कथित ह्यूमर के वरक में लपेटकर पेश किया जाता रहा है। सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, उनके शो पर आने वाले गेस्ट भी इसमें हिस्सा लेते रहे हैं और ऑडियंस की तरफ से उन्हें रिस्पॉन्स भी हंसी के रूप में मिलता रहा है। जैसे अपनी फिल्म पानीपत को प्रमोट करने जब संजय दत्त कपिल शर्मा शो पर आए थे, तब कपिल ने उनसे उनकी पिछली फिल्म संजू को लेकर एक जोक क्रैक किया था। उस फिल्म में संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड्स होने की बात कही गई थी। कपिल ने जब इस बाबत संजय दत्त से पूछा तो संजय दत्त ने जवाब दिया कि ये गिनती आगे जारी भी रह सकती है। इस बात को लेकर काफी छीछा लेदर हुई थी शो पर। यही नहीं, एक बार आपके पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास शो पर आए थे। एक कविता पढ़ी उन्होंने जिसमें विवाहित महिलाओं को सामान कहा गया था। इस पर दिल्ली की एक महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। शो पर अली असगर, जो कपिल की दादी का रोल करते थे, उनको भी शो पर बार बार नीचा दिखाया जाता था। यही चीज बुआ यानी उपासना सिंह के साथ भी होती रहती थी। शो में दिखाया गया कि अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, तो वो हर दूसरे इंसान के साथ फ्लर्ट करती हुई दिखाई जाती थी, जिसे बोलचाल की भाषा में डेस्परेट कहा जाता है। दूसरी चीज है बॉडी शेमिंग, यानी किसी के शरीर को लेकर उसका मजाक बनाना। शुमोना चक्रवर्ती के साथ ये भी चीज कई बार हो चुकी है। उनकी हाइट को लेकर या फिर कीकू शारदा के वजन को लेकर भद्दे कमेंट्स किए जाते रहे हैं। भारती सिंह के वजन को लेकर भी उन्हें कई बार ट्रोल किया गया है। इसी तरह के कमेंट्स शो की ऑडियंस को भी सुनने को मिलते रहते हैं सवाल जवाब वाले सेगमेंट के दौरान। यही नहीं, लोगों के लुक्स को लेकर उन्हें नीचा दिखाना और कई बार सेलिब्रिटी गेस्ट्स के सामने शो के रेगुलर कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाना भी कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रहा है, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज जैसे सुंदर और आकर्षक नहीं दिखते। तीसरी चीज है बेढब क्रॉस ड्रेसिंग। महिलाओं का पुरुषों और पुरुषों का महिलाओं की तरह कपड़े पहनना कोई नई या गलत चीज नहीं है। कई शो इसका इस्तेमाल करते हैं। विदेशों में भी ह्यूमर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ह्यूमर के परे भी इसका महत्व है। पुरुषों का महिलाओं के कपड़े पहनना और बोल्ड मेकअप करना ड्रैग कल्चर कहलाता है। भारत और विदेशों में बहुत पॉपुलर है। लेकिन कपिल शर्मा शो की कॉमेडी ह्यूमर पर नहीं, इंसल्ट पर चलती है। जहां पुरुषों का महिलाओं के कपड़े भर पहनना कोई हंसी की बात है या फनी है, गोया पुरुषों की मर्दानगी थोड़ी नीचे घसीट ली गई हो ऐसे कपड़े पहनाकर। सुनील ग्रोवर यानी गुत्थी और कृष्णा अभिषेक यानी सपना के किरदार इसकी बानगी भर हैं। कपिल शर्मा के पिछले जितने भी कॉमेडी शोज रहे हैं, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रही हैं, कभी थोड़ी कम तो कभी थोड़ी ज्यादा। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में आने के बाद भी अगर वही घटिया सामान परोसा जाएगा तो ये समय और पैसे दोनों की बर्बादी से कुछ कम नहीं है। अब बस इतनी उम्मीद की जा सकती है कि नेटफ्लिक्स की युवा ऑडियंस को देखते हुए कपिल फुहड़ता छोड़कर असल ह्यूमर पर काम कर लें। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।